अब ध्यान मेरी तरफ, कौन सी क्लास का? 12th का। अरे एक बार गाने तो तुम्हें दो, जल्दी जा। थोड़े तो दे दो। नहीं, और सर या फिर बाकी वाली हम देखते हैं। और सर जल्दी आना बेटा। आपने कितने बच्चे मुझे बताए? सुना कर, समझा कर, कंसंट्रेशन रख, अच्छा बच्चा बन जा। ठीक है? अगर रिजल्ट इंप्रूव करना है तो खुद में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, सर और यहाँ का रिजल्ट तेरी लाइफ का डिसीजन लेगा। सर ठीक है? यहाँ से जो भी रिजल्ट निकलेगा ना, भले ही तेरे स्कूल में तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन तेरी लाइफ के अच्छी सी डिसीजन लेगा। सर हम्म, ये बातें हम बहुत कर रहे थे। अपन को बोलना ही नहीं, मैं बोला अपन ही नहीं तो भी ये खुद को बोलते चुप जा रखना रहे है। एक अनुशासन से रहना सबसे बड़ी बात है। जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। ठीक है? तो अपन को ऐसा होना चाहिए कि अगर नए स्टूडेंट आते हैं तो उनके सामने हम साइलेंट रह के एक ऐसा प्रदर्शन करें कि भाई उनको लगे कि हाँ यार ये बच्चे सिंसियर है, या तो फिर हमें उनके जैसा बन जाना है या फिर उनको अपने जैसा बनाना है। होना ऐसा चाहिए कि वो हमारे जैसे बने। मीन आ जाओ। हो जाओ। क्योंकि न्यू स्टूडेंट के लिए हमें एक आदर्श इंसान बनना है, ताकि वो उनको ऐसा लगे कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई चलती है और हमें भी इस माहौल में ढलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम उनके माहौल में ढल जाओ। मैं तो नहीं Yes. चलती, मैं खेल भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। हाँ, अब बिल्कुल बिना बात के अपने सवाल लास्ट में पूछेगी, और जैसे मैंने इसको पढ़ाया वैसे तेरे को पढ़ाऊंगा, लेकिन सुनना है। ठीक है? कल हमने पढ़ा था उसको भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू वापस देख लेते हैं और अपन आज का कॉन्सेप्ट भी करते हैं। कल हमने लेसन पढ़ा था ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ईंटें तो अपन को खबर है बहुत सारी होती है अपने मकान बनाने की। ठीक है? मनके ये आभूषण की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना? और अस्थियाँ हड्डियाँ, जो मनक मर जाते हैं उसकी हड्डियाँ बचती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की कल हमने बात की थी और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। जैसे सेलखड़ी पत्थर की हम बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता था। कौन से हिस्से में? दक्षिणी हिस्से में। और दक्षिणी हिस्से में ये पाया जाता था, और यहाँ से इसको ले जाते और इसका विभिन्न प्रकार की चीज़ों में प्रयोग करते थे। सेलखड़ी पत्थर मोहर इसका नाम। नहीं, एक मोहर बना रखी, पत्थर से मोहर बना रखी। ठीक है ना? ऐसे पत्थर का नाम। फिर अगर हम पुरातत्व को बात करें तो पुरातत्व बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे साक्ष्य होते हैं इसमें। जैसे मृदबांड हो गए, आवास हो गए, उनके आभूषण हो गए, रोजगार हो गए, और बहुत से मोहरे हो गए। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सी चीज़ें इस लेसन की मैंने दे रखी है। ठीक है? आज अपन कुछ मेन चीज़ें कवर करेंगे क्योंकि कल मैंने डिटेल में इसको बता दिया था। ठीक है? अब हड़प्पा सभ्यता का जो आरंभ था यानी शुरुआत थी, उसको हम विकसित हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं, या इससे पहले की जो हड़प्पा सभ्यता थी, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता। तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी रहती है। जैसे किस प्रकार ये पशुपालन करते थे, किस प्रकार ये खेती करते थे, किस प्रकार ये शिल्प कार्य करते थे, मिट्टी से कोई नई नई डिज़ाइन बनाना, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, इनसे विभिन्न प्रकार के आभूषण बना लेते थे। ठीक है? और बड़े पैमाने पर इलाकों के जलाए जाने के अवशेष भी मिले। क्या पता कोई आक्रमण कर दे, पूरे गांव को जला दे, ऐसा कुछ कर दे, इससे घटनाएं भी हो सकती है। ठीक है ना? बम का आविष्कार तो उस समय शायद नहीं हुआ था। नहीं, लेकिन गिरता है तभी तो होता है। जला मशाल से भी आग लगा सकते हैं, है ना? मशाल जो होती है ना, उससे आक्रमण कैसे करते होंगे? आग लगा सकते हैं ना, आग लगा सकते हैं। गाँव को जला सकते हैं। बीच के जो इलाके हैं वो जल जाएंगे। निर्वाह के तरीके, यानी कि देखो हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है, अपने जीवन में जीवन निर्वाह के लिए उसको कुछ न कुछ करना पड़ता है। आज तुमने देखा होगा प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितने लोग मतलब अपनी पूरी लाइफ को झोंक देते हैं, और लगभग 35 से 40 साल के बीच भी शायद वो जॉब नहीं लग पाते हैं। तो उनका संघर्ष रहता है, वो चाहते कि मैं अपना जीवन निर्वाह करवाना चाहता हूँ, और जीवन निर्वाह के लिए मेरे को एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, उसके लिए मेरे को नौकरी लगनी है। तो वो कोशिश करता है, अपनी हज़ारों प्रयास करता है, कुछ निकल जाते हैं और बहुत से रह जाते हैं। ठीक है? RS IAS की बड़े बड़े लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हजार तक पद निकलते हैं, और कितने लोगों का सपना होता है लगने का, लेकिन वही लगते हैं जिनमें जुनून होता है, यानी कि जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को एक ऐसे माहौल में डाल देते हैं जिससे वो मतलब उसमें सबसे मतलब टॉप 100 में आ जाते हैं। तो उसके लिए उनका कठिन परिश्रम होता है। आज हम 2 पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2 पार्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम उस परीक्षा को कब क्लियर करेंगे।
जबकि उसके लिए तो इतनी किताबें हो जाती हैं। इन किताबों को पढ़ना रहता है, ठीक है। आज मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्लास 3 के लिए भी मेरे को डेली कंटेंट तुमसे पहले बनाना रहता है। 1 घंटा तुम्हें पढ़ना है, 3 घंटे की मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। आज मैं 3:30 बजे शायद ही बैठ गया था यहाँ पे नोट्स बनाने, और 4-5:30 बज गई। 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 2 घंटा प्रिपरेशन के बाद तुम्हारे नोट्स तैयार हुए, है ना। तो कहने का मतलब ये कि मेरी मेहनत के कारण तुम आराम से समझ पाते हो और अच्छे नंबर ला पाते हो, ठीक है। क्योंकि मैं न्यू टेक्नोलॉजीज में इंक्लूड कर लेता हूँ, चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो उस समय उन्होंने भी अपने जीवन निर्वाह के विभिन्न तरीके अपनाए, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कुछ अलग अलग डिज़ाइनिंग भी बनाते होंगे, वो सभी आएगा इसमें। जैसे कुछ पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादों को करते थे, उनको मतलब ले आते थे, बेचते थे। इसके अलावा जैसे दे रखा है, अनाज के दाने भी मिले, बीज भी मिले। इससे ये पता लगता है कि लोग खेती भी करते थे, है ना, और अनाज उगाते थे, आराम से खाते थे। ये चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट, जैसे कल मैंने बहुत सी चीज़ तेरे को बताई थी। जैसे अनाज में क्या मिला था इनको, गेहूँ, जौ, दाल, है ना, सफ़ेद चना और तिल। बाजरे के दाने कहाँ से मिले, गुजरात से। चावल के भी मिले थोड़े बहुत, कम मिले पर मिली। जानवरों की हड्डियाँ भी यहाँ से मिली है, जिसमें से मवेशी आते हैं, जिनमें से भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इनकी हड्डियाँ मिली है। तो इससे में पता लगता है कि पहले का जीवन कैसे क्या था। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। इसके अलावा जंगली जानवरों की बात करें तो सूअर, जिसको वरा के नाम से जाना जाता था, उसके अलावा हिरण और घड़ियाल भी मिले, इनकी हड्डियाँ मिली। वो तो साले जमा हो गए, पर हड्डियाँ मिले, उनकी हड्डियों से पता लग जाता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो शिकार करते होंगे। फिर शिकार करते तो हेक के खाते ही, शाकाहारी मांसाहारी भी होंगे। शिकार करते थे या Yes. ये नहीं कह सकते। हाँ, अब मछली या पक्षियों की हड्डियाँ भी यहाँ पे मिली है। मच्छी खाते थे या फिर खिलाते थे, या फिर पक्षियों को पकड़ते थे, उनको ही खाते थे, कुछ भी। मतलब देखो, पुरानी संस्कृति के बारे में जितना जानो ना उतना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आज हम आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन पहले की संस्कृति जान के हम उनके जीवन को जान सकते हैं और हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज हम कितने अच्छे हैं। पहले के समय लोग कितनी तकलीफें सहन करते थे, कितने दुख दर्द होते थे, है ना। बिजली तो अभी आई है हमारे यहाँ, है ना, 10-15 सालों के बीच में बिजली आई है गाँव में, पहले नहीं थी। पहले लोग किस प्रकार जीवन जीते थे, वो क्या होता है, उसको जला के, मशाल जला के, या फिर वो चिमनी, चिमनी नहीं, ऊपर के वो डरते थे ना, उनमें आग लगा देते हैं, चावल लगा देते हैं। हाँ, वो मशालें होती है, मशालें लगाते हैं, मशालें होती है। कृषि की बात करें तो कृषि में भी ये मतलब अलग अलग विधियों से खेती करते थे। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते, और इसके जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगन, जो कहाँ है, राजस्थान में। इसके अलावा बनावली में, यहाँ पे हाँ हल मिले, मिट्टी से बने हल, प्रतिरूप, छोटे छोटे प्रतिरूप मिले, है ना, मिट्टी से बना रखे थे। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में बता रखा है कि खेत में जो हल रेखाएं होती थी वो 2-2 पैर में होती थी, 2-2 रेखाएं साथ में होती थी और समकोण पे काटती थी, ठीक है। प्लस का निशान बनता, प्लस का निशान बनता। जैसे हैशटैग देखा है ना, हैशटैग बिल्कुल वैसा हैशटैग लगाते ना अपन इंस्टाग्राम पे, उस पर, यूट्यूब पर, तो वो हैशटैग जैसी लाइनें मिल गई, ठीक है, क्योंकि वो रेखाएं समकोण पर ही काटती है। उसमें 2 रेखाएं होती है ना, 2 समकोण पे काट रही है, ऐसे ही होता है। 2 अलग-अलग कलर की है, मतलब अलग। हाँ, एक और लाइन दे रखी है, इससे अपन को ये पता लग सकता है, नहीं जाना है पानी पीने। इससे हमें ये पता लगता है कि 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती है, एक लाइन में अलग फसल और एक लाइन में अलग फसल, ऐसे उगा देते थे। आज भी उगाते हैं ना, मक्की और वो बनिया साथ में उगाते हैं। और कुछ औजार भी पुराने समय में मिले, उन औजारों को ढूंढने का प्रयास भी किया गया, कौन कौन से औजार हैं, ठीक है। ये सारी बात है। सिंचाई की आवश्यकता पड़ती तो सिंचाई भी ये करते थे, नहरों के अवशेष मिले। अर्धशुष्क, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, जैसे जैसलमेर वाला इलाका शुष्क है, बिल्कुल गर्मी है वहाँ पे। वैसे हमारे अर्धशुष्क, हाँ हमारा इलाका ही है ना, यहाँ पर ही ना तो ज़्यादा गर्मी ना। यस, तो ये नहरों के अवशेष मिल रखे हैं और बहुत सी चीज़ें, जैसे कहीं जहाँ पे नहरें नहीं थी वहाँ पे शायद ये कुओं से सिंचाई करते होंगे, अफगानिस्तान में मिली, ठीक है। और ये धोलावीरा के बारे में बता रखा है गुजरात में, इसमें ये बता रखा है कि वहाँ पे
जलाशय का प्रयोग करते थे, जलाशय, झरने, स्ट्रीम, झरने, है ना, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं तालाब, तालाब जो बना होता है ना वो जल से भरे हुए अरे तालाब। हाँ, कहीं हिमाचल नहीं जाते हैं, बाहर से वो पानी गिरता है। हाँ, या फिर अपन जलाशय यानी उसको अच्छे से समझ सकते हैं तालाब, सीधा सी बात है, तालाब या सागर, महासागर, ऐसा कुछ, ठीक है। ये भी नहरों से संबंधित। यस। धोलावीरा फिर क्या है? है धोलावीरा। सभ्यता है ना बेटा, धोलावीरा मतलब स्थान होगा, उस स्थान पे पुराने अवशेष मिले होंगे, इसलिए उसको धोलावीरा बोल दिया गया है। एक स्थान है जहाँ पे इस हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। फिर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। जैसे कहीं कहाँ उदयपुर सिटी और कहाँ हमारा गांव, ठीक है। तो सिटी में ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती है, तो मोहनजोदड़ो उस समय सिटी था, एक अच्छा नियोजित सिटी था, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे पूरी व्यवस्था थी और ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और दूसरा बड़ा था लेकिन नीचे बना हुआ था। 2 भागों में विभाजित था। एक दुर्ग था, दुर्ग के नाम से जानते थे ना, एक को निचला शहर, एक तो निचला शहर और दूसरा दुर्ग, इस कैटेगरी में जानते। तो ये मैप तेरे को समझ में आता है तो देख ले, नहीं आता तो कोई निचला बात शहर बड़ा है, दुर्ग छोटा है। यस। फिर इसमें बता रखा है कि कुछ यहाँ पे संरचनाएं बना रखी है कच्ची ईंटों से, ठीक है। और दुर्ग को दीवार से घेर रखा था, दीवार यानी कि दुर्ग के चारों ओर दीवार बना रखी थी, बाउंड्री बना रखी थी। और हमारे पाकिस्तान में तो बॉर्डर पे होती है और ऐसी। कई भवन ऐसे थे उनको चबूतरों पर बना रखा था, जैसे आज नींव बनाते हैं, पर नींव खोदते हैं, तो वैसे उन्होंने ये काम कर रखा था। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अपन को देखने को मिली है। इसके अलावा ईंटें बनाने का सामान भी यहाँ से बहुत मिला है ना। फिर बात करते हैं नालों का निर्माण। तो यहाँ पे ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया था, सड़कें बनाई तब, है ना, सड़कें और नालियाँ बनाई ना, तब कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया? ग्रिड। ग्रिड यानी ऐसे ग्रिड में होता है समकोण, कोई साफ निकल Yes, बताया हाँ, था मैंने ऐसे। समझाया था ना, बिल्कुल वो उससे। उससे उससे सेम Yes. प्रोपोजल वाला। हाँ, ये समकोण पे काटती, ठीक है। और नालियों में क्या करते हैं, ये गंदा पानी बहा देते, जिससे इनका अपशिष्ट जो भी कचरा होता है वो नाले में चला जाता। और नाले के अंदर ही कुछ नालियों को खुला नहीं रख देते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ, नालियों को, और नालियों के अंदर कुछ अंदर गड्ढे बना देते, ताकि जब वो पानी बहता है ना, कचरा उन गड्ढों में रह जाता है। अरे वो हम आंगोला चाहते हैं, वो गड्ढे, वो ढकने का ही बात वो तो ढकने हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट कैसा था कि ये नाली है, जैसे ये ब्लैक कलर की नाली जा रही है, तो यहाँ पे क्या करते और अंदर खड्डा कर देते नाली के अंदर ही, ताकि कोई भी अशुद्धि होती, गंदगी होती, वो कचरा मिट्टी उसमें भर जाता, फिर उसको पकड़ के बाहर निकाल देते। बाकी तो बहता रहता है, वो बहता नहीं रहता और उसमें भरा जाता अपशिष्ट के रूप में। ये काम होता था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अपन कल हमने डिटेल में देख लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें और आज अपन देख रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रह स्थापित, घर की स्थिति कैसी थी उस समय। घर की स्थिति बात करें तो आंगन था, ठीक है। आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे, यहाँ पे चित्र में भी दे रखा होगा। और खाना पकाने के लिए, कतई करने के लिए आंगन में आराम से। और आज जो आंगन होता है वो क्या होता है, हमारे मुख्य द्वार के सामने ही होता है। उस आंगन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सोते सोते देख सकते हैं बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन पहले आंगन ऐसे स्थान पे था, अंदर से बाहर कोई नहीं देख सकता और बाहर से भी अंदर कोई नहीं देख सकता, ताकि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे। अभी मैं ये गेट खोल दूँ तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, लेकिन बंद है तो तुम डिस्टर्ब नहीं होगे। ऐसे पहले हॉल रखते थे, अभी हाँ, आंगन रखते थे पहले। हॉल नहीं रखते थे, आंगन रखते थे। आंगन खुला होता है, ऊपर छत नहीं होती है। बाहर से कोई देख नहीं सकता पहले। हाँ, बाहर से कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि अगर मुख्य द्वार के स्टार्टिंग में अपन हॉल बना देंगे या आंगन बना देंगे तो बाहर से आने जाने वाले लोग देखेंगे। इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि ऊपर छत डालते नहीं थे, इसलिए। यस, ये कंडीशन थी। और छत थी बेटा उस समय, और छत पे जाने की सीढ़ियाँ भी थी, ठीक है। आंगन के ऊपर छत नहीं होती थी ना, ऐसा कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर तो होती है। अलग अलग। हमने देखा था ना, क्या जो बेसमेंट होता है ना, उसको ईंटों से बनाते और ऊपर लकड़ी का पूरा वो सेटअप करते थे, तो ऐसा हो सकता है। तो अपन इन चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं। और उस समय मोहनजोदड़ो पर कितने कुएं थे? 700 कुएं। 700 कुएं वहाँ पे मिले। घर के बाहर से बनाते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ही दे रखा है, इसमें देख ले तुम, ठीक है। ये पूरा मैप बना रखा है इन्होंने। सिर्फ एक दरवाजा है।
एक दरवाजा है पूरे घर के, जब ये साइड में है कोने में और खिड़कियां नहीं दिख रही है। ऐसा चित्र कौन बना सकता है? मैं बना लेती हूँ 3D चित्र मैं बना लेती हूँ पक्का? अगले टेस्ट के लिए तैयार कर लेना, ये वाला घर ही बनाना है पूरा ऐसे ही सेम टू सेम ठीक है? इसकी प्रैक्टिस कर लेना पहले से ही, ये प्रैक्टिस क्या है, इतना सिंपल तो है, फिर भी प्रैक्टिस कर लेना। इतना सिंपल है ना। यस, अब हम बात करते हैं दुर्ग की। किसकी बात करते हैं? दुर्ग में माल गोदाम होता, माल गोदाम में बहुत सी चीजें वो वहाँ पे क्या कर देते, भर देते। और दुर्ग में ये विशेषता थी, सुनो बेटा, दुर्ग में ये विशेषता थी, हाँ यस, ये कंडीशन थी दुर्ग में। और यहाँ पे बड़े बड़े स्नानागार थे, क्या थे? बड़े बड़े स्नानागार थे, आयताकार जलाशय थे। कौन से जलाशय? आयताकार जलाशय। और जलाशय यानी पानी के कुंड, उसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, टपक टपक। अरे वो हम कह सकते ना, वो क्या कहते हैं, बावड़ी नहीं तो अरे वो हम जाते हैं ना, हमारा दिख जाते हैं, वो क्या आता है, कुंड, तो कुंड भी बोल सकते हैं ना, सांवरा जी जाते हैं, क्या बोल, सांवरा जी क्या है ऐसा? हरई नहीं तो हम भी फोटो खींचते हैं ना, वो क्या होता है, क्या? गार्डन अरे उसमें पानी भरा होता है ना, हम कहते हैं ना स्विमिंग पूल। अरे स्विमिंग पूल, हाँ। वो है। हाँ तो वो उनका स्विमिंग पूल था उस समय। हाँ वो स्विमिंग पूल ही था, हाँ स्विमिंग पूल गड्ढे ठीक पहले है, बनाते थे ना। यस, लेकिन इसको जलाशय नाम दे रखा है, अपन को जलाशय याद रखना है, ठीक है? ये देखो ना, ये रहा, अंकित डिस्टेंस नहीं बेटा। ये हमने विनोद से सर ने पढ़ा था, इसलिए मेरे को याद आ गया। फिर ये क्या करते हैं, ईंटों को मतलब जिप्सम से चिपका देते हैं, जिप्सम की परत चढ़ा देते हैं। ताकि पानी उससे क्या होता है कि पानी आर पार नहीं हो, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट था उनका। तो ये बात हो गई उसकी दुर्ग की, ठीक है? अब बात करते हैं सामाजिक भिन्नता का अवलोकन। ये कल हमने पढ़ा था और आज और देख लेते हैं, मतलब कल हमने पढ़ने की बात की थी, कल टाइटल पढ़ लिया था, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। इसकी यदि बात करें तो उस समय सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। कौन सी भिन्नताएं थी? सामाजिक और आर्थिक, यानी कि सोशली लोग किस प्रकार रहते थे और आर्थिक रूप से उनकी स्थिति कैसी थी, ये। अब मिस्र के पिरामिड की बात करें, मिस्र के पिरामिड, तो ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। किसके? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। अब इन पिरामिडों में भी क्या करते हैं, राजकीय समाधान के लिए प्रयोग करते। जो भी राजा होता था, उनकी जितनी भी संतिथियाँ होती थी, उनका निपटाने का काम वही, शमशान घाट वही, इसे कह सकते हैं, ठीक है? शमशान घाट वही, किसका? ठीक है? राजा का? राजाओं का जितना भी होता ना, शाही शमशान घाट, वो ऐसे वही। क्या बोला है? इन्होंने राजकीय समाधान पिरामिड में करते थे, मिस्र में, मिस्र की बात कर रहा हूँ, मिस्र की। और ये उस समय क्या करते हैं, मत कर बेटा, अच्छा नहीं लगता। कॉपी कर रहा हूँ बीच से। मैं इसको पढ़ाया था, मैंने तो डिस्टर्ब किया भी नहीं। फिर एक चीज और थी, जब ये समाधान करते ना बेटा, तो उसमें धन संपत्ति अंदर उनको देते, ले भाई ले जा। अरे हाँ, हम अभी आज तो जल जाते हैं, सब लेके आ जाते हैं, हाँ, लेकिन पहले के समय उनका सोच कुछ ऐसी पहले थी। में दादाजी होते थे, जमीन खरीदे दाद दिया, सोना फिर किसी को बताते नहीं। और सुनो, गर्त बनाते ना, गर्त, गड्ढे, उनकी भी डिजाइन अलग अलग होती, और कुछ के डिजाइन इतने शाही होते हैं, नीचे ईंटे वींटे बिछा के आराम से प्लास्टर करके फिर ऊपर लिटा दे, तो जहाँ तो आराम से सोना ही पक्का कर दिया है, तो खत्म नहीं होगा कभी। तो क्या पता उसी की बदौलत से हमें उनके अवशेष मिल गए, बाकी न जाने कहाँ चले जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो उस कहीं पे बोलते हैं ना, हमें ये लदान हम खुद ही काटा था, वो कुछ नहीं। हाँ, फिर कब्रों में मृद बांड मिले, मृद बांड है ना, और आभूषण भी मिले। क्या मिले? आभूषण, मतलब यानी कि जो भी वो पहनते हैं वो भी उनको साथ में दे देते, उनकी प्रिय वस्तु उनको साथ में दे देते, मर तो गया है लेकिन ले जा, ये कॉन्सेप्ट था। और आभूषण पुरुष भी पहनते थे और महिलाएं भी पहनती थी। आज तो पुरुष के लिए आभूषण है ही नहीं, नौकरी भी नहीं, क्यों? पढ़ेंगे तो है, बाकी ध्यान तो है ही नहीं किसी का। अच्छा, यस, आभूषण पहनते हैं ना, बहुत सारे रामरानियां पहनते हाँ, हैं। सुनो एक और चीज आई है। 1980 के दशक में हड़प्पा का एक कब्रिस्तान था, उसमें उत्खनन किया गया। एक पुरुष की खोपड़ी थी और खोपड़ी के पास ही शंख के 3 छल्ले मिले, शंख के, है ना। उसके अलावा एक जेस्पर मिला, एक रत्न होता है जेस्पर। क्या होता है? एक रत्न होता है। मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया जाता। कांच नहीं था तो तांबे के दर्पण ही, उसमें मुखड़ा देख लेते लोग, ठीक है, पानी में देख लेते, तांबे का ये क्यों लाए। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य
वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, लेकिन हड़प्पा में लोग बहुमूल्य वस्तुएं विश्वास नहीं था, कम दफनाते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ जगह अपन को ऐसा मिला है जो मैंने तेरे को बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता क्या होती है? सुख भोग की, आनंद की। पंखे से काम चल रहा है? नहीं भाई कूलर लाएंगे। कूलर से ही चल रहा है? नहीं भाई एसी लाएंगे। एसी से ही चल रहा है? नहीं भाई जंपिंग वाला बेड लाएंगे, उस पर सोएंगे। है ना? तो ऐसे कह सकते हैं अपन। तो कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे विलासिता की जो वस्तुएं उनकी खोज की गई, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे विलासिता की वस्तुएं नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ चीज़ें लोगों की ज़रूरत होती है, उनके लिए आवश्यक होती है, ऐसी चीज़ें सभी जगह मिली है। और कुछ चीज़ें बहुमूल्य थी, वो चीज़ें सभी जगह नहीं मिली। उनको मतलब वो किसी स्पेशल चीज़ के लिए मिली या कहीं कहीं मिली, तो वो बहुमूल्य कह सकते हैं उनको। जो कहीं कम जगह मिली ना, उनको बहुमूल्य, और सभी जगह मिल रही है वो नॉर्मल है, हर इंसान उनका यूज़ करता है। समझ गई कि नहीं? एक फयांस की बात हो रही है यहाँ पे। फयांस यहाँ पे लिख रखा है घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फयांस। और उससे ही एक चित्र बना रखा है, देखो फयांस से बना एक पात्र। ये बहुत छोटे पात्र होते थे, इसमें जैसे सेंट वेंट रखना है ना, वो होते थे। अरे ये मजबूत होता था ताकि टूटता नहीं। सेंट रखने के लिए, सुगंधित पदार्थ रखने के लिए, जैसे हमारे तेल हो गया। सुगंधित पदार्थ यदि रखने हैं तो उसके लिए इस फयांस का यूज करें। याद रखना, प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है फयांस क्या होता है। साले सब डाउन, इस प्रश्न में सब गिर जाते हैं नीचे। किसी हुई रेत तो क्या था? बालू से बनता है। हाँ, बालू से पका कर बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बड़ी बड़ी जो बस्तियां थी ना, वहां से ये फयांस मिला है। फयांस से बनी वस्तुएं मिली, ऐसे कह सकते हैं। और ऐसे हम कह सकते हैं कि बड़ी बस्तियों में फयांस मिला और छोटी बस्तियों में नहीं मिला है, तो ये बहुमूल्य हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे दे रखा है कालीबंगन एक छोटी सभ्यता थी, तो कालीबंगन से नहीं मिला है फयांस। छोटी सभ्यता थी, लोग मतलब ऐसा कुछ जानते नहीं थे। सोना भी था, लेकिन सोना बहुत कम मिला है। सोना उस समय था लेकिन कम मिला है। मंदिरों से ज्यादा मिलता। यहाँ सारा लेट जाएंगे, दिख रहा है। अगला है शिल्प उत्पादन। अब इतने सारे आभूषण ये हैं, मतलब इनके पास थे तो शायद बनाने वाले ही थे, इनको बनाते तब भी तो ये थे ना। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो 125 हेक्टेयर, ठीक है, और चन्हुदड़ो ये 7 हेक्टेयर था। चन्हुदड़ो सुनना, लेकिन चन्हुदड़ो में क्या क्या होता था? मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोर निर्माण और बाट बनाना, ये सारा काम होते थे। कहाँ पे? चन्हुदड़ो, याद रखना। यानी कि चन्हुदड़ो को शिल्पकारियों के नाम से भी जाना जाता था। अब जैसे देखो, मनकों के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ थे, कौन कौन सी चीजें थी? एक तो था कार्निलियन, लाल रंग का था ये, एक जेस्पर, एक स्फटिक, एक क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फयांस और पकी हुई मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। मनके यदि बनाने हैं तो इन चीजों का प्रयोग करते थे। मनके मोती, नीचे देख चित्र दे रखा है, देख मनके कितने अच्छे हैं, देख इनको। अरे हाँ, वो चांदी बनाते हैं हम, लॉकेट बनाते हैं। ये माला बना रखी ना, देख ये छोटे छोटे मनके दिख रहे ना, इनसे जोड़ के माला बना रखी, कितनी मस्त है। वाह, मैं ले लूं पर कैसे लूं, ले कैसे पता नहीं चल रहा है। चलो आगे पढ़े। सेलखड़ी जो होता है ना, बहुत मुलायम पत्थर होता था। ऐसा करके उससे कुछ भी बना सकती हैं। और मुलायम पत्थर यदि कोई है तो उस पर आराम से अपन उकेर कर कोई भी आकृति बना सकते हैं। ये सेलखड़ी के बारे में, ठीक है। बहुत सी चीजें दे रखी है, इनको भी तो पढ़ लेना, बाकी काम की है नहीं है। ये बताओ ना ये। हाँ, अब आगे का बता रहा हूँ। नागेश्वर तथा बालाकोट है ना, इसकी यदि बात करें तो यहाँ पे बस्तियां समुद्र के समीप थी। कहाँ पे थी? समुद्र के समीप। यहाँ पे क्या मिला है? शंख से बनी वस्तुएं, जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं, ये सारी चीजें यहाँ पे मिली। नागेश्वर में मिली।
ये चीज़ें कहीं और से भी मिली है तो ये माल एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जाता था। ये बोल रहा है देखो, चनहूदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक ले जाया जाता था, तो ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। मेन पॉइंट आपने छोड़ दिया, क्या? वो शंख मिला समुद्र के पास। नोट्स एवरीथिंग, नो टेंशन। ये कहाँ पे? ये कहाँ पे? अब जो पुरातत्विक है ना, बोल क्या करते हैं कि इनके अवशेष ढूंढते हैं। सबसे पहले कोई बड़ा पात्र बनाया तो उसके अवशेष बड़े होंगे, अवशेष बचे होंगे, उनसे छोटे छोटे से कोई और पात्र निकाल जाओगा और फिर सबसे छोटे टुकड़े जो बचे होंगे उससे छोटे टुकड़े अगर कहीं मिल रहे तो हमें पता लग जाता है कि भाई साहब यहाँ पे बनाने का काम होता था, है ना, ऐसे हम कह सकते हैं। और शिल्प उत्पादन के लिए कहीं कच्चे माल का भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि माल वहीं बनाया जाता जहाँ पे विभिन्न सुविधाएं क्या है उपलब्ध है। जिसे यहाँ दे रखा है धातु जलोढ़क, मैदान से बाहर से क्या लाते थे, पत्थर, लकड़ी और धातु। ये कहाँ पे कौन सा पढ़ा रहे हो? उत्पादक केंद्र। माल प्राप्त से नीतियाँ, माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिसे अरे ये छोड़ दिया आपने। हाँ, क्या? उत्पादक केंद्रों की पहचान। मैं बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने हाईलाइट कर रखा है काम का, ठीक है। यस, फिर दे रखा है बैलगाड़ियाँ मिट्टी से बनी हुई मिली है ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि खिलौने मिले, यानी कहने का मतलब, तो उन खिलौने से हमें ये पता चलता है कि भाई ये बैलगाड़ी में पहले सामान लाते ले जाते होंगे, ऐसे हम कह सकते हैं। उपमहाद्वीप तथा उनके आगे से आने वाला माल, यानी कि ये इसमें ऐसे कहना चाहता है कि बड़े बड़े शहरों तक, यानी कि बहुत दूरी पर भी इनका माल क्या लाया ले जाता था। जैसे राजस्थान में क्या दे रखा है, सेल खड़ी है ना, और लोथल से जो कार्नेलियल, गुजरात से, हाँ ठीक है चलो, एक पत्थर दे रखा है नीले रंग का पत्थर, उसकी बात हो रही है। देखो याद रखा है, सुदूर अफगानिस्तान में शोरतुगुई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लात वर्ण मणि के सबसे अच्छे स्रोत को निकट स्थित लोथल जो कार्नेलियन, यानी कि ऐसे बोल रहा है कि लोथल और कार्नेलियन के बारे में कुछ ऐसे बात बोल रहा है कि ये नीले रंग के पत्थर जहाँ पाए जाते हैं ना, वहाँ पर भी ये क्या करते हैं, बनाने का काम कर लेते हैं, यानी कि ये वहीं पर काम करेंगे जिनको ये चीज़ें मिल रही है। वापस पूरा समझ। एक बार और बता देता हूँ, टाइटल पढ़ो, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल, ठीक है। तो माल उत्पादन यदि इनको करना है तो उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अगर इनको कोई मोती भी बनाना है तो ये ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध है। अगर कोई धातु उपलब्ध है वहाँ पे तो उसका प्रयोग करके वो आराम से बना लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे जो जो धातु उपलब्ध है वहाँ पे उस धातु का प्रयोग करते हुए वो चीज़ें बना लेते और बैलगाड़ियों में इधर उधर पहुँचा देते हैं। कितना अच्छा होता, उस समय हम भी बैलगाड़ी चला रहे होते। नहीं ना, वो तो हमारी सही बात है ना, ये कॉन्सेप्ट है। एक और दे रखा है, सोने के लिए कहाँ जाते हैं, सोने के लिए मतलब ऐसे नहीं, इस चीज़ के लिए कहाँ जाते हैं, वो दक्षिण भारत में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, दक्षिण भारत में। खेतड़ी क्षेत्र में तांबे के मतलब गणेश्वर जोधपुरा जो संस्कृति है ना, यहाँ पे शायद तांबे के और इनके भी मतलब मिले तांबे के लिए यहाँ आते थे। खेतड़ी के अंचल में तांबे के लिए नहीं जाना है, तांबे के लिए जाते थे। खेतड़ी में, हाँ खेतड़ी झुंझुनू के आसपास है, यहाँ पे सीकर झुंझुनू के आसपास, ठीक है। राजस्थान में नहीं। और हाँ, तो यहाँ से यहाँ के जो लोग थे ना, यहाँ जितने भी सभ्यता थी यहाँ पर, तो वो यहाँ से तांबे का उत्पादन करते और जहाँ पे भी जरूरत होती वहाँ पहुँचा देते, या फिर ये उसका कुछ प्रोडक्शन करके क्या करते हैं, आगे पहुँचा देते। यस, तो जहाँ पे जैसी सुविधा है वैसे ये काम करते हैं। फिर अगला है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कुछ क्षेत्र होते हैं इनसे ये संपर्क किस प्रकार करते हैं। तो ओमानी तांबे तथा, अच्छा ये ऐसे कह रहा है कि पुराने समय में जो पुरातत्वविद थे उन्होंने देखा है कि दो स्थान बहुत दूर है, फिर भी उन स्थानों में कुछ चीज़ें मतलब कुछ धातु ऐसी ना बिल्कुल सेम मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि या तो इस स्थान से चीज़ यहाँ पहुँची है या इस स्थान से चीज़, तो इतना दूर भी इतना व्यापार चलता था इनका। ये नदियों के माध्यम से हाँ, चलता था ना, वो दूर दूर भी इनका व्यापार क्या होता था, चलता था। अब यहाँ पे दे रखा है इसने एक पात्र दे रखा है मर्तबान, देख ले ब्लैक कलर का, ये ओमान में मिला है। अब ये बोल रहा है इसमें निकल की मात्रा है, किसकी मात्रा है,
निकल की मात्रा है, और हड़प्पा की चीजें उनमें भी निकल की मात्रा है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई यहाँ से जो भी मटेरियल है वो वहाँ गया है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि नहीं? आया समझ में नहीं आया बताओ? आ गया। हाँ। अब मेसोपोटामिया के बारे में कुछ बोल रखा है इसमें। अब मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ना, वहाँ के स्थलों से जो तांबा मिला है उसमें भी निकल के अंश मिले हैं। किसके अंश मिले हैं? इससे हमें पता लगता है कि हड़प्पा से यहाँ तो तांबा वहाँ लेके गया था, यहाँ इस सभ्यता से, या फिर वहाँ से यहाँ आया था, या फिर कोई पात्र यहाँ से भर के वहाँ ले गए थे, या फिर वहाँ से कोई पात्र भर के यहाँ लाए थे। आदान प्रदान का काम होता था, ये बात हमें इससे पता लग जाती है। यहाँ से फिर कुछ मोरे बाट ये भी चीज़ें मिली हुई है, मन के सारी चीज़ें मिली हुई है मेसोपोटामिया से। ठीक है, मेसोपोटामिया कहाँ है? नहीं है राजस्थान। हाँ फिर भी कंपैरिजन कर रहा है थोड़ा बहुत। एक हाजा के बारे में बोल रहा है, हाजा पक्षी की आवाज़ सुनाई दे तो हाजा पक्षी मोर को बोलते थे शायद, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसे कुछ बोल रहा है। मेसोपोटामिया के लेक मेहुला को नाविकों का देश कहते हैं। अब इसमें मेरे को नहीं लग रहा है ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, और कल हम इसका थोड़ा सा और पार्ट कंप्लीट कर लेंगे विद रिकॉल मोहरे, लिपि और बाट। ठीक है, सुन लिया? मोहरे, लिपि और बाट कल हम कंप्लीट करेंगे, और 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट निपटा देंगे। और फिर मैं नोट्स एक साथ ही दे दूंगा, और लेसन भी समझ लेंगे और नोट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। लेसन थोड़े से बड़े हैं तो टेंशन मत लेना, कवर करा दूंगा मैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं मतलब अपन स्पीड में नहीं चलेंगे, अपन चीज़ें समझते हुए चलेंगे। हाजा पक्षी मोर हो जाता है ना। ऐसा बोल रहा। अब कोई तेरे क्वेश्चन हो तो पूछ। सर घर पे जाए। तेरे कोई प्रश्न हो तो पूछ बेटा जल्दी से। कुछ नहीं है। नहीं, कल मैं एक रहस्यमय लिपि के बारे में भी बताऊंगा।